छठा प्रश्न 50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म कोंकण तट पर रत्नागिरी जिले में हुआ था? ओके, which of these freedom fighters was born in the Ratnagiri district on the Konkan coast? A. Dr. B.R. Ambedkar, B. लोकमान्य तिलक, C. शहीद सुखदेव या D. दामोदर चापेकर? यस सर, कोंकण कोस्ट में रत्नागिरी जिला जो है वहाँ पे बहुत ही बड़े स्वातंत्र्य सेनानी लोकमान्य तिलक जी का जन्म हुआ था सर, जितना मुझे याद है। उन्होंने पुणे में बहुत कार्य किया है स्वातंत्र्य के दौर में, तो प्लीज लॉक ऑप्शन बी लोकमान्य तिलक। बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए कंप्यूटर जी। वेल प्लेड इज द राइट आंसर, वेल डन। 50,000 रुपए जीत गए। लोकमान्य जी का जन्म जो है 1856 में हुआ था, 1856 में हुआ था, और उन्हें अंग्रेजों ने ब्रिटिश के खिलाफ भारतीय अशांति का जनक माना था। इंडियन अनरेस्ट, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ओके, आ गया है 7वां प्रश्न, 1 लाख रुपए में। रेडी? यस सर। 7वां प्रश्न 1 लाख रुपए, ये रहा आपके सामने। हमें ये एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और उसी के आधार पर यह प्रश्न है। चित्र में दिख रही प्राकृतिक संरचना आपको किस देश में मिलेगी जिसे मूल देशी भाषा में उल्लूरू कहा जाता है? उल्लूरू। Called Uluru in the native language, in which country would you find the natural wonder seen in the image? Can we see the image, please? Okay. Options: A. Mexico, B. Mongolia, C. Senegal, D. Australia. ओके, जैसे उलुरू नाम से तो मुझे पता नहीं चल रहा है, नेटिव लैंग्वेज, और ये इमेज भी इतना ज़्यादा मुझे पता नहीं है। कहीं तस्वीर देखी हो आपने इसकी? इतने में तो याद नहीं आ रहा है सर। आई वुड लाइक टू टेक अ लाइफलाइन। ऑलराइट, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। 38 सेकंड बचे हैं। Yes. और लाइफलाइन तीनों जीवित हैं। बोलिए कौन सी? सर मुझे संकेत सूचक लेना चाहिए। संकेत सूचक, Yes, ओके। hint। इस लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। The country is in the smallest continent. ये देश सबसे छोटे महाद्वीप पर स्थित है। ऑप्शंस: मेक्सिको, मंगोलिया, सेनेगल, ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट तो सर ऑस्ट्रेलिया है। मेक्सिको तो साउथ अमेरिका में है, वो काफ़ी बड़ा है। सेनेगल अफ्रीका में है, मंगोलिया एशिया में है। सो प्लीज लॉक ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। डी पे था लगाया जाए। And it is the right answer. Well done. अंग्रेजी में से एयर्स रॉक कहते हैं। एयर्स रॉक कहा जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया के एरिड फ्लैट जो उनका क्षेत्र है, सीधे ऊपर उठा हुआ एक विशाल ही सैंडस्टोन का मोनोलिथ है। और हमें लगा कि शायद आप जान जाएंगे, बहुत ही प्रचलित एक ये स्थान है। और एक इसकी तस्वीर आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलियन मैगजीन्स वगैरह में कभी। बड़ा ही विचित्र है सर। बाकी सब एरिड रीजन है, कुछ भी नहीं उगता वहाँ, एक तरह से रेती है चारों तरफ। यही एक बीच में खड़ा है, राइट, मोनोलिथ। यस सर। एक सूचना है देवियों सज्जनों, जिस तरह संकेत सूचक ने इनको खेल में सुरक्षित रखा, उसी तरह LIC भी अपनी तमाम सेवाओं के माध्यम से आपकी और आपके अपनों की सुरक्षा जो है उसका ख्याल रखता है। अब आएगा आपके सामने 8वां प्रश्न। मूल्य है इसका 2 लाख रुपए। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 12 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस किसकी अंतरिक्ष यात्रा की याद में मनाया जाता है? The International Day of Human Space Flight that is observed annually on the 12th of April commemorates whose journey into space? Options देखिए। A. Valentina Tereshkova, B. Neil Armstrong, C. Yuri Gagarin, D. Alan Shepard. इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट,
सर स्पेस में जाने वाले पहले ह्यूमन यूरी गैगरिन थे, जो यूएसएसआर के थे, वहाँ के कॉस्मोनॉट। नील आर्मस्ट्रॉन्ग तो चांद पे गए हैं, एलन शेफर्ड, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। मेरा ध्यान यूरी गैगरिन की तरफ बहुत जा रहा है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, यूरी गैगरिन। सी, यूरी गैगरिन पे ताल लगा जाए। वैलेंटीना तेरेश्कोवा का भी नाम आपने सुना होगा शायद। यस सर। वो भी रूस से गिरा। यस। लेकिन वो पहली नहीं थी। यूरी गागारिन वाज द राइट आंसर। वेल डन। सोवियत अंतरिक्ष यात्री यूरी गागारिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। वे 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष यान वोस्टॉक 1 से अंतरिक्ष में गए। वोस्टॉक 1 जी। यूरी गागारिन, सर बड़ा आश्चर्य हुआ उस समय जब यूरी गागारिन गए। जी। अरे यार, स्पेस में पहुंच गया एक आदमी। और ऐसे ही सर व्यक्तिगत बात बोल रहे हैं। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य, हम इनसे मिले भी हैं सर। क्या बोल रहे हैं सर? हाँ, ये दिल्ली आए थे। ये दिल्ली में सरकार ने इनको आमंत्रित किया था, तो वहाँ एक ऐसे ही सभा में हमारी मुलाकात हुई थी। आगे बढ़ते हैं खेल में। नवा प्रश्न, हमें तैयार हो जाइए। 3 लाख रुपए नवा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू कथाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र में दूसरा युग कौन सा है? According to Hindu mythology, which is the second yug in the cycle of 4 yugas? A. त्रेता युग, B. द्वापर युग, C. कृत्य युग या कृति युग, D. कलयुग। सर युगास की साइकिल ऐसे है, सबसे पहले कृत युग था, फिर त्रेता युग था, फिर द्वापर युग था और लास्ट में कलयुग है। तो सेकंड होगा त्रेता युग। प्लीज लॉक ऑप्शन ए, त्रेता युग। ये कह रहे हैं बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया। त्रेता युग में ताला लगाया जाए। Well played sir, is the right answer. वाह, तो बड़ा कठिन प्रश्न था, आपने उत्तर दे दिया इसका। सही क्रम है कृतयुग या सतयुग, उसके बाद आता है त्रेता युग, फिर द्वापर युग और कलयुग, जैसा कि आपने कहा। ओके, एक सूचना पहले हम बोल दें, उसके बाद खेल को आगे बढ़ाएंगे। देवियों सज्जनों, देखिए अब आप भी हमारी स्टूडियो ऑडियंस से पूछ सकते हैं एक सवाल जिसका शीर्षक है आज का सवाल। तो इसके लिए आप स्टेबल मनी ऐप को डाउनलोड कीजिए और केबीसी कॉन्टेस्ट में भाग लीजिए। आपको हम बताना चाहते हैं कि अब आप स्टेबल मनी ऐप द्वारा बड़ी ही आसानी से घर बैठे बैठे सुरक्षित तरीके से फिक्स डिपॉजिट में निवेश कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके अमीर जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 5 लाख रुपए। अमेय जी, आपके सामने ये रहा। रेस्टोरेंट उद्योग में सबसे बड़े सम्मानों में से एक 3 मिशेलिन स्टार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय रेस्टोरेंट ट्रेजिन स्टूडियो किस शहर में स्थित है? ट्रेजिन स्टूडियो, the first Indian restaurant to receive 3 Michelin stars, one of the highest honors in the restaurant industry, is located in which city? ऑप्शन देखिए। A. न्यूयॉर्क, B. दुबई, C. सिंगापुर, D. लंदन। मिशेलिन स्टार तो सुना है मैंने, पर ये ट्रेजिन स्टूडियो का नाम में ध्यान में नहीं आ रहा है। मिशेलिन स्टार्स। I'd like to take a lifeline. Alright, शांत हो जाइए। Like to go for audience poll. ऑडियंस पोल लाइफलाइन लेना चाह रहे थे, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, फिर आपका इम्तिहान आ गया है, बचाइए आप अमेय को। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। दुबई बी को सबसे ज्यादा परसेंटेज 56%, ए को मिला है 38, सी और डी को मिले हैं 2 और 4। क्या करेंगे हमें?
सर ऑडियंस ने काफ़ी ओवरवेलमिंगली बी को चुना है, तो मैं ऑप्शन बी दुबई को लॉक करना चाहता हूँ। ऑलराइट, जनता के साथ जा रहे हैं। ओवरवेलमिंगली इनको परसेंटेज मिला है बी में। बी पे ताल लगाया जाए। नहीं भाई साहब, आप लोग ठीक है, एकदम सही जवाब दिया आपने। क्या बात है ऑडियंस, ऐसे उत्तर दे रहे हैं आप लोग, अनबिलीवेबल है।